मैं आप लोगों को टेंस बताया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस, भूतकाल, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। जिसमें मैं ये बताया था कि ये तीनों टेंस चार प्रकार के होते हैं। तो टोटल टेंस 12 हुए, जिनमें एक टेंस मैं आपको पढ़ा चुका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान भी मैंने आप लोगों को बताया था, डिफिनीशन भी बताया था, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की व्याख्या भी किया था। और आज हम दूसरा टेंस ले रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अगर आप लोगों से कोई पूछेगा कि भाई प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जिस सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा इज का प्रयोग हुआ हो और मेन वर्ब में आईएनजी लगा हो तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका, जैसे मोहन खा रहा है, राधा जा रही है, अकबर दौड़ रहा है, तो रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए तो वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। अब इस टेंस की 3 हेल्पिंग वर्ब होती है जिसको सहायक क्रिया बोलते हैं, इज, आर, एम। तीनों का प्रयोग मैंने लिखा है। इज का प्रयोग सिंगुलर नंबर ही, सी, इट और नाउन्स के साथ करते हैं। आर का प्रयोग प्लूरल नंबर आई, वी, यू, दे के साथ करते हैं। नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, आप लोग इसको आई हटा दीजिए यहाँ पर से। आर का प्रयोग प्लूरल नंबर वी, यू, दे के साथ करते हैं तथा एम का प्रयोग आई के साथ। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट आप जान लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे आपको यहाँ पर मैंने एग्जांपल में दिया है अफर्मेटिव के, राधा स्कूल जा रही है। अब ये कैसे मालूम का अफर्मेटिव सेंटेंस है? जिसमें क्यों, कब, कैसे और नॉट का प्रयोग ना हुआ हो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? राधा। कैसे मालूम? जो कार्य करे, जैसे स्कूल जाने का काम कौन कर रही है? राधा। तो राधा आपकी क्या हो गई? सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। इसका हेल्पिंग वर्ब 3 होता है। इज का प्रयोग सिंगुलर नंबर, क्योंकि राधा एक वचन है इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग हुआ हो। उसके बाद आप मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे, जैसे जा रही है, ये आपका मेन वर्ब है। कैसे मालूम? तो सब्जेक्ट के काम को ही मेन वर्ब कहा जाता है, तो इसमें आईएनजी आप जोड़ दिए, गोइंग हो गया, तो राधा इज गोइंग टू स्कूल। अब स्कूल आपका क्या है? स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है। कोई भी टेंस का ट्रांसलेशन करने से पहले आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए। जैसे दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है, मोहन भोजन कर रहा है। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे है? क्योंकि इसमें क्यों, कब, कैसे और नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। और इसका फॉर्मेट अफर्मेटिव क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो मोहन आपका क्या है? सब्जेक्ट है। कैसे मालूम? जो कार्य करे वही सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ हमने क्या लिखा है? मोहन। भोजन करने का काम कौन कर रहा है? मोहन। तो मोहन आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मोहन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? इज लगेगा, क्योंकि मोहन एक वचन है। और उसके बाद भोजन किया नहीं जाता, खाया जाता है, इसीलिए खाने की अंग्रेजी ईट होती है, तो ईटिंग हो गई। तो मेन वर्ब आपका क्या है? कर रहा है। कर रहा है मतलब खा रहा है, तो मोहन खा रहा है मतलब ईटिंग, तो ईटिंग आपका मेन वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट के काम को ही मेन वर्ब कहा जाता है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं भोजन। तो कभी कभी ऑब्जेक्ट पहचानने में आप लोगों को बहुत गलती होती है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सब्जेक्ट जहां से जुड़े, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो द फूड से जुड़ रहा है मोहन, तो ये द फूड आपका ऑब्जेक्ट हो गया। उसी सीरियल में मैंने नेगेटिव सेंटेंस को लिखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव बनाना बड़ा आसान है। अगर कोई सेंटेंस आपको दिया गया है, मेन वर्ब से पहले अगर आप नॉट लगा दें, तो पहले का अफर्मेटिव का फॉर्मेट आपको याद है,
मेन वर्ब से पहले नॉट लगा दिए तो नेगेटिव सेंटेंस बन गया। जैसे रवि नदी में नहीं नहा रहा है, तो रवि आपका सब्जेक्ट है, तो मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा रवि। कैसे मालूम? जो कार्य करे उसे सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है। फिर क्या फॉर्मेट में लिखा है? नॉट, तो मैंने नॉट लिख दिया। फिर मेन वर्ब लिखना है, तो नहा रहा है आपका मेन वर्ब है। मैं बार बार कह रहा हूं कि सब्जेक्ट के कार्य को ही मेन वर्ब कहा जाता है। तो सब्जेक्ट का कार्य क्या है? बाथिंग, स्नान करने का, तो स्नान कर रहा है तो बाथिंग हो गई। और इनटू द रिवर, नदी के अंदर की बात हो, जब जमीन के सतह के अंदर की बात हो तो वहां इनटू का प्रयोग होता है, तो इनटू द रिवर इसलिए मैंने लिखा है। सीता बाजार नहीं जा रही है, सीता इज नॉट गोइंग टू मार्केट। सीता सब्जेक्ट तो हो गई, ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आपका इज, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब गोइंग, फिर मार्केट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार से ट्रांसलेशन होता है, एक ओपन क्लोज क्वेश्चन होता है, एक जो है ओपन और एक दूसरा क्लोज। तो सबसे पहले इसके फॉर्मेट में क्वेश्चन वर्ड मैंने लिखा है। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, और अगर बीच में ना आवे तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। जैसे अकबर आगरा कब जा रहा है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब। कब की अंग्रेजी क्या है? व्हेन। तो सबसे पहले हमने व्हेन लिख दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अकबर के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा? इज, क्योंकि अकबर एक वचन है। उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? अकबर। और उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब क्या है? गोइंग। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे आगरा। तो व्हेन इज अकबर गोइंग टू आगरा। तो इस प्रकार वह फूल क्यों नहीं तोड़, वह फूल क्यों तोड़ रहे हैं? व्हाई इज दे प्लकिंग द फ्लावर। प्लकिंग मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेट याद कर लीजिएगा। और आप सब्जेक्ट पहचानना, हेल्पिंग वर्ब पहचानना, ऑब्जेक्ट पहचानना और कौन सा सेंटेंस है यह पहचानना आपको बहुत जरूरी है। मैं हर टेंस में ये बात आपको बताता रहता हूं।